अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मजे में? आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है, जो आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। सो यहां पे आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपने इसके ऊपर जो फर्स्ट चेक अप्लाई करना है, आपने इसको अरेंज करना है। वो किस तरह अरेंज करना है? ठीक है कि आपके पास सबसे जो पहले आपकी टर्म आएगी वो सबसे बड़ी पावर की आएगी। बिकॉज हम यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो आपके पास सबसे जो बड़ी पावर की टर्म आएगी वो यहां पे 2 आएगी। तो आपने सबसे फर्स्ट प्लेस पे इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक्स टर्म आएगी और देन लास्ट पे कांस्टेंट टर्म आएगी। तो ये ऑलरेडी हमारे पास अरेंज फॉर्म में है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब स्टूडेंट्स आपने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आपने किस तरह करना है कि आपने देखना है कि यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है जो कि यहां पे 20 है, और आपके पास यहां पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर टर्म का है और यहां पे जो है 1। ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी आपने इसको, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो ये आपके पास क्या बनता है, ये बनता है 1 इंटू 20। ठीक है, आपने यहां पे साइन भी लिखना होता है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन क्या है, माइनस का, तो हम यहां पे माइनस का साइन भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है माइनस का 20। ये हमारे पास इसका आंसर आता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस माइनस के 20 को कुछ इस तरह से लिखना है कि दो नंबर्स आपने ऐसे ढूंढने हैं कि उन दो को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, माइनस 20 आए। ठीक है, तो वो दो नंबर्स आप कह लें या इसके फैक्टर्स कह लें कि आपने 20 के फैक्टर्स ढूंढने। अब वो कौन कौन से बनते हैं आप यहां पे लिख सकते हैं। पहला तो बनेगा 120 और उसके बाद आप कह दें 2 10, ये भी पॉसिबल है। और 3 पे 20 आप डिवाइड नहीं करता 20 को, तो आप इस पे नहीं लिखेंगे। 4 5, ये पॉसिबल है। तो हम यहां पे या 5 4 कर लें या 10 2, तो बाकी इसके रिपीट ही होंगे। अब आपने इन तीनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर लेना है। अब वो कौन सा लेना है, आपने देखना है कि ये जो नंबर्स हैं, आपने यहां पे सपोज जो मल्टीप्लाई का साइन है इनको ऑफ कर देना है। ठीक है, अब हम यहां पे लिखते हैं, दो बॉक्सेस बनाते हैं। ठीक है, आपने कुछ इस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, अब ये जो दो बॉक्सेस हैं यहां पे इनमें से कोई एक फैक्टर आएगा। अब कौन सा फैक्टर आएगा, ठीक है, यानी कि यहां पे इन दो बॉक्सेस में दो नंबर्स आएंगे, यहां से कोई एक आपने पेयर चूज करना है जिसके दो नंबर्स हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनमें से आपने वो नंबर्स चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, आंसर आए माइनस का 20। ठीक है, और अगेन उसके बाद और क्या करना है, और आपने प्लस या माइनस करना है उनको कुछ इस तरह से कि आपके पास आंसर क्या है, आपके पास आंसर यहां पे जो मिड टर्म है, ये मिड टर्म यहां पे इसका जो कोफिशिएंट वो क्या है, -1। तो आपका आंसर उनको प्लस माइनस करने से माइनस का 1 आए। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपने इनमें से वो पेयर आपने चूज करना है। आसानी के साथ सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस का 20 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट आपने अब जो सेकंड आपकी कंडीशन है कि प्लस माइनस करने से उन दो नंबर्स को, या तो आप ये दो नंबर चूज कर लें या आप ये कर लें या आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर लें। ठीक है, दो एक फैक्टर चूज कर लें। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आपके पास कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसके दो नंबर्स और उनका डिफरेंस क्या है, माइनस का 1 उनका डिफरेंस आए। ठीक है, उनको प्लस या माइनस इस तरह करें कि उनका आंसर क्या आ जाए, -1 उनका आंसर आ जाए। तो हम ये चूज करेंगे 4 और 5। तो हम यहां पे लिखते हैं 4 और 5। ठीक है, यानी कि यहां भी हम 4 और 5 लिख देंगे। अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या है, -20। चले -20 का भूलते हैं, अभी हम इसको नहीं लिखते। ठीक है, अब आपने हमें आंसर चाहिए -1, तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस का 4 कर दें और माइनस का 5 कर दें, ठीक है,
तो इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आंसर आता है, माइनस का 4 प्लस का 4 एंड माइनस का 5। तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है -1। तो हम क्या करेंगे, यहां भी +4 और -5 लगा देंगे। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स बने हैं, ठीक है, किसके, 20 के, ठीक है, -20 के वो कौन कौन से बनते हैं, +4 एंड -5। तो ये हमने क्या करना है, ये जो आपके पास मिड टर्म है ये वाली, इसकी जगह पे आपने क्या लिख देना है, 4x एंड -5x, बिकॉज आपकी जो मिड टर्म है उसका जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, ठीक है। तो आपने इनके साथ भी क्या लगा देना है, x लगा देना है, और आपने मिड टर्म की जगह पे ये दो टर्म्स लिख देनी है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब ये बन जाएगा हमारे पास, यहां पे जो आपके पास फर्स्ट टर्म है इसको आपने एज इट इज ही लिखना है। अब आपने मिड टर्म को ब्रेक करना होता है, इसको आप मिड टर्म ब्रेकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो इस मिड टर्म की जगह पे दो टर्म्स आएंगी, आपने उसको ब्रेक करके दो में आपने इसको लिखना है, वो कौन कौन सी है, प्लस का 4x एंड माइनस का 5x, ठीक है। तो ये बन जाएगा +4x -5x और यहां पे माइनस का 20। आपकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ये आपकी एज इट इज वैसे ही आएंगी, आपने जस्ट मिड टर्म को ब्रेक करना होगा। इसका एक और नेम भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। इस फैक्टराइजेशन को हम क्या पढ़ते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां पे जो दो दो टर्म्स हैं उनकी पेयरिंग करनी है, ठीक है, और देखना है कि वहां से क्या क्या कॉमन आता है। तो जब हम इनकी पेयरिंग करेंगे और यहां से आप देखें x कॉमन आता है, तो यहां से एक टर्म आपके पास, यहां से x हमने कॉमन ले लिया तो एक x बच जाएगा और यहां पे 4 बच जाएगा। अब यहां से कॉमन क्या आता है, यहां से हम कॉमन लेंगे माइनस का 5, ठीक है, इन दो टर्म्स में से। तो यहां से आपका x बच जाएगा। हमने यहां पे अब देखिए यहां पे था माइनस, तो प्लस का x बचेगा ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो इन साइड ब्रैकेट के हर टर्म के साइन को हमने चेंज करना होता है। अब यहां पे माइनस है और यहां भी हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये साइन चेंज होंगे, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 5 4 20 होता है, तो ये x +4 ये बन जाएगा। अब आप देखें यहां भी x +4 है और यहां भी x +4 है, आपने इसको कॉमन ले लेना इसमें से, ठीक है, x +4 कॉमन आ जाएगा और यहां पे इस टर्म में से बचेगा x, और यहां से ये हमने कॉमन ले लिया है और यहां से बचेगा माइनस का 5। या आसानी के लिए आपने x +4 दोनों में से लेना है कॉमन। अब जो ब्रैकेट्स के बाहर हैं उसको आपने एक और ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, लाइक यहां पे क्या x और माइनस का 5 ये ब्रैकेट्स के बाहर था, तो इसको हमने, इनको भी हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, आपके पास ये हमने इसके जो आपके पास लीनियर फैक्टर्स बनते हैं वो हमने निकाल लिए हैं। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 0 के। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों को इक्वल कर देना है 0 के। तो हम क्या करेंगे, यहां पे x +4 को भी इक्वल कर देंगे 0 के, और इसी तरह x -5 को भी आपने इक्वल करना है 0 की। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आएगा -4 और यहां से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमारे पास x के दो आंसर आ गए। तो हम इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो यहां पे लिखेंगे, वो कुछ इस तरह से आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 एंड 5। इसके दो हमारे पास आंसर आ गए हैं, -4 एंड 5। ये था हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसको हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके दो आंसर आए, एक हमारे पास x की वैल्यू है -4 और एक आपके पास क्या है, प्लस का 5। अब हम इसका सेकंड पार्ट उसको सॉल्व करेंगे।